बाचर वाली घटना तो लगभग 10 दिन पूर्व की होगी, जिसमें आप सबको मैंने अवगत कराया था कि उसने बताया कि बदमाश मजदूरों को पकड़ ले गए, 18 मजदूर। थोड़ी देर बाद 8 मजदूर और उसके साथ हो गए तो उसने कहा कि 10 पकड़ के ले गए। और जब पूरी टीम के साथ मैं स्वयं जंगलों में पहुंचा तो 3.5 किलोमीटर अंदर जंगल में जहां वन विभाग का काम हो रहा था, पौधरोपण, नाली खुदाई, उसमें बीज बोने का काम, तो 10 मजदूर वहाँ ऑलरेडी काम कर रहे थे, जिसमें महिलाएं थी, पुरुष भी थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सर हमें किसी ने नहीं पकड़ा, किसी ने कुछ नहीं कहा। हमको ऐसा लगा कि पेड़ के पीछे कोई आदमी छिपा है। तो जो वाचर उनके थे उनको वो मालिक कहते हैं। उन्होंने अपनी भाषा में उनको कहा कि मालिक जरा देखिए, यहाँ कोई लगता है छिपा है। ये सुनते ही मालिक वहाँ से भाग लिए और उनके पीछे पीछे 8 महिलाएं और भाग गई। वो घंटों इंतजार करते रहे, लोगों को पता नहीं, फिर वो अपना काम कर रहे थे। जब मुख्यालय से खबर के बाद मैं गया, फोर्स के साथ हम लोग वहाँ अंदर घुसे तो सभी अपना काम करते पाए गए। उन्होंने कहा हमने तो किसी को देखा नहीं, हमें एक आशंका हुई थी कि पेड़ के पीछे कोई एक आदमी छिपा है। और जब ये मालिक भाग गए तो उसके बाद हम लोगों ने जाके देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। तो इसी तरह की अफवाहें उड़ती हैं। कल की जो घटनाएं आप कह रहे हैं कि एक आदमी दरवाजे में सो रहा था, उसे बदमाशों ने पीट दिया, जबकि हकीकत ये है कि वो किसी के घर में कूदे थे, कुत्ते भौंके, जागजूग हो गई, फिर वो वहाँ से निकल के भागना चाहे, दौड़ा के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और आदमी ने चोर समझ के पीटा। अगर जहाँ सो रहे थे वहीं उनके परिवार के लोग भी सो रहे थे, वहाँ किसी को किसी तरह की शोर गुल का पता नहीं। और उनका कहना बिल्कुल संख्या गिन के बताते कि 11 आदमी हमें पकड़े थे। अगर 11 आदमी किसी एक को पकड़ लेंगे तो भाग पाएगा। दूसरे ये सोते हुए आदमी को अगर कुछ लोग दबोच रहे हों तो संख्या वही 11 गिन लेगा, ये भी अपने आप में। तो जो उनका अपना खुद का आचरण है, तो दूसरे के घर में वो क्यों कूदे, उससे बचाव में उन्होंने बता दिया कि हमें बदमाश पकड़े थे, जिनसे बचाव में मैं इनके घर में कूद गया था छिपने के लिए। हाँ, तीसरी घटना आज बीती रात की जरूर है। तो पता चला सिमरदहा के जंगल में कुछ बदमाश देखे गए। जिससे भी पूछा गया हमने फला ने बताया, हमने देखा नहीं, सुना। करते करते हम फाइनल पहुँचे। वहाँ एक डॉक्टर साहब हैं, रहमत। जब उनसे मैंने टेलीफोन से बात किया तो उन्होंने कहा वो अपना मरीज़ देखने जा रहे थे। सड़क पे 3 आदमी जाते दिखे, जिनसे उन्हें लगा कि उनके हाथों में असलहे, बंदूक टाइप। और सड़क के किनारे किनारे भी कुछ लोग चल रहे थे नीचे। तो इस तरह से 8-9 की संख्या रही होगी। मैं अपनी बाइक मोड़ करके वापस आया। चूँकि अब तक देखने वाला कोई नहीं था, सुनने वाले सब थे। ये देखने वाले मिले तो तत्काल क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी मऊ के साथ इंस्पेक्टर करवी, इंस्पेक्टर बहिलपुरवा, इंस्पेक्टर मारकुंडी, इंस्पेक्टर मानीपुर और पर्याप्त फोर्स के साथ रात में, ये 8:30 बजे के आसपास की सूचना है, 9 बजे के आसपास से लेकर के और रात में लगभग 1:30 बजे तक पुलिस ने वहाँ बॉम्बिंग की। सिमरदहा के अलावा उससे सटे खांचापुरवा, टिकारी, पिपरोहन, महाराचंद्रा, दुधवनिया, सारे जंगलों में पुलिस ने रात में छान मारा। कहीं कोई मिला नहीं। जो लोग, कहीं 1-2 लोग अगर हट के थोड़ी झोपड़ी उपड़ी थी वहाँ गए, सोते हुए मिले, तो उन्होंने भी बताया कि हमने किसी को कोई मूवमेंट नहीं देखा। लेकिन जनता में अगर इस तरह की बात है तो जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए पुलिस की टीमें लगातार दिन और समय बदल करके कॉम्बिंग कर रही हैं, ताकि जनता में इस बात का विश्वास रहे कि किसी भी तरह की किसी संकट से निपटने के लिए पुलिस मुस्तैद है उनके साथ। क्या ये अफवाह लगती है? सर, काफ़ी समय से पन्ना, मध्य प्रदेश के पन्ना से लेकर चित्रकूट तक ये बातें उठती रही हैं। किसी ने कहा यहाँ गैंग है, वहाँ गैंग है। अभी तक एग्जैक्ट पुलिस उस गैंग तक पहुँच नहीं पाई, उसकी पहचान नहीं कर पाई। अब देखिए, सबसे पहले ये मध्य प्रदेश की ही बात आ रही थी। वहाँ के एसपी साहब और हम दोनों लोग लगातार टच में हैं, और जब उनकी तरफ कोई इस तरह की बात आई, उन्होंने कॉम्बिंग शुरू कराई, एहतियातन हमने भी अपनी तरफ कॉम्बिंग रखी। उसके बाद धीरे धीरे इस बात को लेकर के आया मामला कि अब वो हमारे जो चित्रकूट उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, इसके जंगलों में भी दिखाई पड़ रहे हैं। बीच में लोगों ने एक परिक्रमा मार्ग का वीडियो भी कुछ लोगों ने जारी किया, जिसमें साफ दिख रहा है कि 2 चोर टाइप लोग रात में बिल्कुल जैसे चोर चक्का गिरी के लिए ताकते झांकते चलते हैं, उसी तरह से जा रहे हैं। आगे बढ़ने के बाद उसमें से एक को लगा कि पीछे एक साइकिल हो सकती है,
तो वो साइकिल साफ दिख रहा है कि साइकिल चुरा के ले गया है। वो साइकिल किसकी थी ये भी पता चल गया। हमने प्रयास किया सीसीटीवी के माध्यम से, चूँकि मुंह बंधा हुआ है, इस नाते शिनाख्त नहीं हो पाई कि यह साइकिल चोर कौन थी। अभी एक वीडियो कल से फिर चल रहा है कि साहब जंगलों में बदमाश दिख रहे हैं, और जो वीडियो है वो बिल्कुल कस्बाई नुमा इलाके का है, जहाँ कारें खड़ी हैं, बेंच लगा हुआ है, शेड बने हुए हैं, और 4 लड़के जैसे चहलकदमी करते हुए तेज कदमों से चल रहे हैं, एक के हाथ में टार्च भी, और कुछ ऐसा नहीं है। तो तरह तरह की अफवाहें हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि अगर इस तरह की अफवाहें हैं तो अफवाहों के आधार पे जनता में किसी तरह की दहशत न पैदा हो, इसलिए हर मोर्चे पर हम दिखाई पड़ेंगे, नहीं पुलिस मुस्तैद है। इस नाते छोटी से छोटी अफवाह को भी हम अटेंड करते हैं। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में ये चर्चाएं हैं कि पंचायत चुनाव आ रहे हैं, उसके पहले लोग इस तरह की अफवाहें फैला के और पंचायत चुनाव प्रभावित करने के लिए। अब देखिए, पंचायत चुनाव से पहले आपकी बात से मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता कि तरह तरह के हथकंडे लोग अपने अपने हिसाब से, जिसको जो दांव आता है चलता है, तो इस तरह का भी हो सकता है कि अगर ये दहशत बनाई जाए तो उसके आधार पर भी कुछ लोगों का नाम भी लिया था लोगों ने। 10 शिव परिवारों से कुछ एक ग्राम प्रधान हैं भी, तो इस नाते भी नाम लिया था, तो उनकी सबकी थाने हाजिरी लग रही है। एक बड़ा फेमस नाम